डियर स्टूडेंट्स, आज 2 दिन के बाद आपका लेक्चर आने वाला है। रीजन ये था कि थोड़े से बीमार थे, तो मैं 9th 10th का रिकॉर्ड कर पाता था, लेकिन बाद में आपका नहीं हो पाता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आपके लिए एक लेक्चर जो सीरीज चल रही थी उसका आज लेक्चर 7 आने वाला है। तो आपके मैसेजेस आ रहे थे, सर लेक्चर लेक्चर लेक्चर, तो आज आपका लेक्चर आ रहा है। तो इसलिए ये जो लेक्चर 7 है, अभी तक इसमें हमने जो है रैशनल नंबर्स में 2 प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स, है ना? और याद है ना सबको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स क्या होती है? हाँ बोलो बेटा। सर हाँ याद है कि अगर 2 रैशनल नंबर्स, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें ऑपरेशन का लिहाज रखना होता है कि आप किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हो। सर आप क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स बोल रहे हो अंडर एडिशन। सर उसका मतलब हुआ अगर 2 रैशनल नंबर उठाएंगे, कितने रैशनल नंबर उठाएंगे? अगर 2 रैशनल नंबर उठाएंगे, उनका ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वी अगेन गेट अ रैशनल नंबर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स अंडर एडिशन। सर उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स अंडर सब्ट्रैक्शन, कि सर अगर 2 रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या हमें फिर से रैशनल नंबर मिलेगा? हाँ मिलता है। सो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन के लिहाज में ये क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन के लिहाज में रैशनल नंबर्स क्लोज्ड है। और बोलो बेटा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये जो रैशनल नंबर्स है, क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं है? उसका मतलब कि सर अगर 2 रैशनल नंबर उठाए, जैसे 2/3 इंटू, है ना, 5/7, तो ये बनेगा 10/21। इट्स अगेन ए रैशनल नंबर। सो दैट मीन्स अगर 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीपल किया जाए, आपको फिर से क्या मिलेगा बेटा? रैशनल नंबर मिलेगा। सो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड with respect to multiplication as well. So with respect to addition, with respect to subtraction, and with respect to multiplication, rational numbers are closed. Now the last operation which we have is division of rational numbers, है ना? So let us take 2 rational numbers. Is 1 a rational number? Yes sir, आपने बोला था सारे integers rational है, तो 1 भी rational है। What about 0? Yes sir, 0 is also a rational number. So 1 is rational, 0 is rational. तो दोनों का डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाई 0 लिख सकते हैं। जब हम 1 डिवाइड बाई 0 लिखेंगे तो एक अनर्थ हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? एक अनर्थ हो जाएगा। आपकी दुनिया का ये नंबर नहीं है। आपकी दुनिया क्या है? सर हमारी दुनिया रैशनल नंबर्स है, हमारी दुनिया रैशनल नंबर्स है, ये रैशनल नंबर्स की दुनिया में नहीं है। सो दैट मीन्स डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड, is not closed, or you can say that these rational numbers, they are not closed with respect to division. They are not closed with respect to, or you can say closure property does not hold for rational numbers under division या with respect to division. तो ये थोड़ा सा था जिसमें मैंने आपको रिपीट किया कि हमने अभी तक जो है क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है। उसके बाद बेटा हमने सेकंड प्रॉपर्टी उठाई थी। याद है ना सबको कौन सी प्रॉपर्टी उठाई थी? हाँ आप सबको याद है कि, है ना, कल ईद है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सबको याद होगा कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, है ना? ईद की खुशी में आप बहुत झूम रहे हो, ज्यादा मत झूमो, ठीक? तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? ये भी हमने पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। देखो वो जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, अब कोई भी प्रॉपर्टी इन चारों पे डिस्कस करते हो। जैसे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगा पहले, उसके बाद आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन आएगा, उसके बाद आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। सो इसका मतलब यह हुआ कि सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब क्या हुआ? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब सर आप कोई 2 रैशनल नंबर उठाओ, 3/2 प्लस कर दो 5/3, 3/2 प्लस कर दो 5/3। तो 2 रैशनल नंबर्स आपने उठाए, उन दोनों का आपने ऐड किया। क्या किया? इसके बाद 2 रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे,
उसके बाद दो रैशनल नंबर उसका मल्टीपल करेंगे, उसके बाद दो रैशनल नंबर उसका डिवीजन करते हैं। वो बात समझ आई कि नहीं आई, है ना? तो दैट मीन्स दो रैशनल नंबर उसका ऐड करेंगे। सर ये मानो a एक रैशनल नंबर है, ये मानो b है, तो हम a प्लस b कर रहे हैं। बोलो बेटा जब मैं इन दोनों का ऐड करूं क्या वो सेम आएगा b प्लस a? इज इट सेम एज b प्लस a? मतलब जगह बदलने से आपका रिजल्ट अगर नहीं बदलता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको बात समझ आई कि ये जो दो रैशनल नंबर है, लेट अस स्वैप देम, है ना, जगह बदल दो, इसको यहां बिठा दो, इसको यहां बिठा दो, तो बीच में प्लस साइन है, फिर ऐड करो ना। देखो आप पहले इसको रखो फिर इसको रखो, जो ऐड आएगा बाद में भी वैसे ही आएगा। सो दैट मीन्स इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि आप जगह बदल रहे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो रैशनल नंबर्स में ऐसा होता है। इसी तरह क्या a माइनस बी बराबर होता है b माइनस ए? ना, ये गलत है। कोई भी दो उठाओ। सर कैसे? अरे वन रैशनल है, टू रैशनल है, वन माइनस टू कर दो माइनस वन आएगा। अब जगह बदलो, टू माइनस वन वन आएगा, तो रिजल्ट बदल गया। जब जगह बदलने से रिजल्ट बदलेगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। आप कैसे समझाओ, है ना? तो दैट मीन्स ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये सब्ट्रैक्शन वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। सर हम कैसे लिखेंगे फिर? आप लिखोगे रैशनल नंबर्स, क्या रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अच्छा, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सर स्टेटमेंट बोलिए। स्टेटमेंट है रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अच्छा सर, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन का मतलब मुझे पता है क्या होता है। आप ये बोलना चाहते हो, आप हमसे ये मनवाना चाहते हो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। सर नहीं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये गलत बात है और मैं गलत बात नहीं बोल सकता। मैंने कसम खाई है हमेशा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, है ना? जैसे हम खाते हैं कसम, लेकिन फिर झूठ ही झूठ बोलते हैं, सच तो कभी नहीं बोलते हैं, है ना? कसम खाने के बाद जब कसम खाते हैं कि सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद जो बोलता है सब झूठ ही होता है। ठीक, तो चलिए, सो a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। सर लेकिन एक अच्छा मैथमेटिक्स स्टूडेंट ना कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे एक है ना प्रोफेसर थे, तो उसकी एक क्लास में मैं एक टाइम बैठा था, इसने एक स्टेटमेंट लिखा था, बहुत ही अच्छा मुझे वो स्टेटमेंट लगा, है ना, आज तक याद है, आज तक याद है। तो उसने बोला था ए गुड मैथमेटिशियन कैन नेवर टेल अ लाई। एक अच्छा मैथमेटिशियन कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ है, बिकॉज है ना मैथमेटिक्स अपने आप में एक रिलीजन है। अपने आप में रिलीजन मतलब ये तो इंटरप्रेट ही कर रहा है ना हमारे रिलीजन को, ठीक? साइंस इज एक्चुअली इंटरप्रिटेशन। तो उस सेंस में उसने बात बोली थी कि ए गुड मैथमेटिशियन कैन नेवर टेल अ लाई। उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूं, ए गुड मैथमेटिक्स स्टूडेंट कैन नेवर टेल अ लाई। बस याद रखना, मैंने स्टेटस रखा था, आप भी रखना, क्योंकि ये अच्छी बात है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए गलत है, सही है? सर गलत है, मैं नहीं मानूंगा। आप कुछ भी करो, मैं नहीं मानूंगा। तो चलो आप सही हो। सर इसके बाद a इंटू बी करते हैं, क्या करते हैं बेटा? a इंटू बी, मतलब दो रैशनल्स का मल्टीपल करते हैं। सर ये बात ना सही है, a इंटू बी इज ऑलवेज b इंटू ए। अब बोलो बेटा, आपको क्या लगता है कौन सी ऑपरेशन जो है ना अच्छी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना करे? सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना अच्छी बात मानी जाती है। अब जो ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना करे वो ना गंदी बात मानी जाती है, बुरी बात मानी जाती है, और उस मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले को या पढ़ने वाले को बुरा लगता है सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। तो आपका कौन सा ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? एडिशन होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। सर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, इसलिए मुझे सब्ट्रैक्शन से नफरत है, लेकिन नफरत सही नहीं है। ये भी अपने आप में एक ऑपरेशन है। क्या हुआ, कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, लेकिन इससे भी बहुत काम होता है, ठीक? अब उसके बाद बेटा क्या देखते हैं? वन लास्ट ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन। सो a डिवाइडेड बाई b इज इट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a? अरे सर कहां होगा? आप कुछ भी करो ना, मैं तब भी नहीं मानूंगा। कसम जो खाई है ना, सच के सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। तो a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, दिस इज फॉल्स, या इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a, दिस इज फॉल्स। क्लियर? अब बोलोगे सर कैसे? अरे वन ले लो ना, वन और टू ले लो। कहां से लेना है? एक घर से जो अलमारी में रखा है ना, वहां से निकाल के वन और टू ले लो। सो वन डिवाइडेड बाई टू, देखो कितना होता है? वन बाई टू आधा, अरे 0.5 होगा। कितना होगा बेटा? 0. अरे सर जगह बदली है इनका जगह बदलने से इनका हाल ही बदल जाता है ना? कई सारे लोगों का जब जगह बदलते हैं ना, उनका हाल ही बिगड़ जाता है।
वैसे ही यहां पे इनके साथ हुआ, तो ये तो 2 बन गया। और यहां देखो 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 2 बाई 1 2 आ गया। सो दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1। तो मतलब क्या सामने आ गया। सो व्हाट यू कंक्लूडेड इज दैट rational numbers, they are not closed, they are not commutative with respect to division, and with respect to which another operation, with respect to subtraction as well. So rational numbers are commutative with respect to 2 operations, addition and multiplication, but they are not commutative with respect to 2 another operations, that is with respect to subtraction and with respect to division. So this was all about previous lectures. So ये था, है ना, recap थोड़ा सा, वो कल का परसों का वो जो हमने देखा था वो हम कर रहे थे। हम आज का देखेंगे, अब आज का एपिसोड चलेगा लाइव में। तो ये है कि आपको आज पढ़ना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा सर, इस पे भी मुझे 4 ऑपरेशन पे काम करना पड़ेगा? हाँ बेटा, 4 ऑपरेशन पे काम करना पड़ेगा। सर मुझे याद है कौन कौन ऑपरेशन है। सर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। तो ये 4 के 4 ऑपरेशन पे आपने काम करना है। तो काम कैसे करेंगे? पहले बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, फिर बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, फिर बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड देन लास्ट में बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। अच्छा सर, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ना 4 सब केसेस में बटा हुआ है। अरे हाँ बिल्कुल सही समझे, ये ना सारे के सारे एक ही प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, लेकिन इनके ना 4 सब केसेस है। हर एक केस अलग से डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन किस रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमारा जो है ना, हम रैशनल्स के साथ खेल रहे हैं, बस ऑपरेशन बदल रहे हैं, है ना, वो ना हथियार बदल रहे हैं कि कैसे खेलना है। पहले टूल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आप समझे कि नहीं समझे? सो सर अभी ना ज्यादा टाइम हमारा जाया मत कीजिए, सीधे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आइए और हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझाइए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन कैसे दिखेगी, हमें ये समझाइए। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन किन की? रैशनल नंबर्स की। हाँ तो चलिए यहां पे देखते हैं कैसे हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो मैं आपको यहां पे बोलूंगा दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ऐसे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एक काम करो बेटा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई है ना जल्दबाजी नहीं, फुर्सत से सुनो, आराम से सुनो, ठंडे दिल से सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। तो बस ये काम करते हैं कि 3 रैशनल नंबर्स लाते हैं। सर एक काम करो बेटा, मुझे 3 रैशनल नंबर दे दो। सर 3 रैशनल नंबर देने बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ले लो सर। तो ये आपका एक रैशनल नंबर आ गया। सपोज पहले मैं आपको आराम से एक एग्जांपल देता हूं। सर 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो ये कितने रैशनल नंबर्स हैं? सर 3 रैशनल। सर आपको ऐसे पता है रैशनल है? अरे 1 2 3 सबके सामने नीचे 1 रख सकते हैं ना, तो ये क्या है? रैशनल नंबर्स। अच्छा उसके बाद क्या करना है सर? अभी ना यहां क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 उठाते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 उठाते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर उठाने हैं बेटा। कितने रैशनल नंबर उठाने हैं? You just pick 3 rational numbers. You just pick 3 rational numbers. And what after that? उसके बाद आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो? एडिशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। एडिशन के रेस्पेक्ट में मतलब सर बीच में प्लस रख दो। बाद में आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअल एसेंस ऑफ दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको जो फेसबुक व्हाट्सएप पे मिलते हैं ना क्वेश्चन ऐसे करके, हाँ 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 5 ऐसे होता है, फिर इंटू 7 होता है, बताओ किसके बराबर होता है? एक्चुअली दे आर, है ना, लुकिंग फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि किसको पता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है और कौन जानता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन नहीं जानता। आपको मैं बाद में समझाऊंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करता है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको इतना बोल रहा हूं, 1 + 2 + 3। एक काम करो बेटा, इन दोनों को ब्रैकेट लगा दो, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स आएगा। सर ये क्यों कर रहे हो? इसका मतलब, इसका पर्पस क्या है बेटा? देखो मैंने पहले, इसका मतलब है कि पहले इन दोनों का ऐड करो, 1 और 2 का। अच्छा सर उसके बाद 1 और 2 का ऐड मैंने किया, 3 आया, फिर ना बाद में ये 3 इसके साथ जोड़ो, 6 आएगा। अच्छे से समझना। तो पहले मैंने इन दोनों का ऐड किया, फिर बाद में इसका ऐड किया, तो 6 आ गया आंसर। अच्छा दूसरा तरीका ऐसा करो ना, ये 1 + 2 + 3, अब ना इन दोनों को जोड़ो। पहले मैंने पहले 2 को जोड़ा था,
अब मैं दूसरे दो को जोड़ रहा हूं, पहले वाले को बाहर कर रहा हूं। अच्छा सर, ये 1 बाहर रहेगा और ये दोनों का ऐड 2 + 3 5 आएगा और 5 + 1 फिर से 6 आ गया। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर्स है, आप किन का पहले ऐड, लेकिन ऑपरेशन एडिशन है, आप पहले किन का ऐड कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज इमैटेरियल ऑफ द ऑर्डर, कि आप किस ऑर्डर में ऑपरेट कर रहे हो। इट इज इमैटेरियल ऑफ द ऑर्डर इन विच यू आर एडिंग रैशनल्स, कि मतलब आप पहले 2 का ऐड कर रहे हो फिर तीसरा जोड़ रहे हो। नहीं सर, पहले का छोड़ो ना, पहले 2 और 3 का ऐड करो फिर पहले का ऐड करो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जब ऐसा होगा, देखो ना, ये आपने ब्रैकेट्स, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स, अलग अलग आपने ब्रैकेट बदले, अभी पहले जगह बदलते थे, अब ब्रैकेट बदलेंगे। ये 2 का ब्रैकेट और फिर ये जोड़ा तो 6 आया, फिर ये को इसको छोड़ा, ये 2 का ब्रैकेट जो आया उसको इसके साथ जोड़ा तो वही आंसर आया। तो याद रखो बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूं, एक ना आपके लिए नुस्खा मैं छोड़ रहा हूं कि अगर आप ब्रैकेट बदलोगे, ब्रैकेट बदलने से अगर आपका रिजल्ट नहीं बदला, सो ब्रैकेट बदलने से अगर आपका रिजल्ट नहीं बदला, उस ऑपरेशन को बोलेंगे दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑपरेशन। और यू कैन से कि आप ऐसा बोलोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन पे होल्ड होती है। तो दैट मीन्स इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स इज इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इससे क्या फायदा मिलेगा? सर आप A2 का ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इसका लगाते हैं, फिर आपने इन 2 का लगाया। सर हम ऐसा करेंगे ना, हम एक काम करेंगे 1 और 3 का ऐड करेंगे 4 आएगा, फिर +2 करेंगे 6 आएगा, वो भी तो सही है। ब्रैकेट इंसर्शन लगाने का मतलब यही है कि अगर आप कहीं 2 का भी ऐड कर रहे हो ना, आपका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एक्चुअली ऑल अबाउट, कि आप ब्रैकेट्स बदलो रिजल्ट ना बदले, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद हुआ? सो देखते हैं यहां पे, सपोज अब सर इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हम, है ना, फ्रीडम हासिल कर सकते हैं इन ब्रैकेट से। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे अगर मैं लिखूं 1 + 2 + 3, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर पहले इन 2 का ऐड करेंगे फिर इसका करेंगे ऐड। सर ये 1 + 2 3 और 3 + 3 6 हो गया। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे देखो मैं कैसी बात कर रहा हूं। अगर ये ऐसे होगा 2 / 2 / 2, मैं ना आपको ये हर एक क्लास में ये एग्जांपल देता हूं, ठीक। एक बार IIT में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अरे वो थोड़ी ऐसा क्वेश्चन पूछते आपसे, एक्चुअली वो ये देखना चाहते थे कि क्या इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ आई है कि नहीं आई है। उनको ये देखना था कि जो आगे बैठा बंदा उसको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन। अब कोई करेगा सर देखो यहां पे पंगे है, ये 2 आंसर देगा आपको। सब कैसे? अगर मैं पहले इन दोनों का करूं ऑपरेट, तो 2 / 2 1 आएगा, और फिर बाहर डिवाइड 2 तो ये 1 / 2 आएगा। 1 / 2 कैसे आएगा? 1/2 आएगा ये, तो आंसर आया 1/2। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं, पहले इन दोनों का करूं, तो ये आएगा 2, फिर बाद में ये डिवाइड है और ये 2 / 2 1 आ गया, और ये 2/1 आ गया, 2/1 इज 2। अच्छा सर यहाँ 1/2 यहाँ 2 आ गया आंसर। तो देखो ना, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर नहीं बता सकते, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स इज इंपॉर्टेंट हियर। अगर मैं आपको ऐसे दूं तब आप आंसर दे सकते हो, अगर मैं आपको ऐसे दूं आप आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दूं आप बोलोगे सर 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर तब आएंगे जब प्रॉपर्टी ना, जब ऑपरेशन ना एसोसिएटिव नहीं होती है। सिंपल शॉर्ट में याद रखो, छोटे समझते याद, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ताकत दिवन की इच्छा ब्रैकेट थोड़ी जिथन, जैसे यहां पे ये करो या ये करो रिजल्ट सेम आ रहा था तो ब्रैकेट्स हटा सकते हो। लेकिन ये देखो ना, अगर ये करोगे आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। अगर ये करोगे तो आंसर आएगा 2। अब आंसर ब्रैकेट बदलने से आंसर बदला तो आप ब्रैकेट से ना मुक्ति नहीं पा सकते। यू कैन नॉट हैव फ्रीडम फ्रॉम दीज ब्रैकेट्स। सो इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज ऑपरेशंस व्हिच आर नॉट एसोसिएटिव। अरे ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप क्लास 8 में इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ना उस हिसाब से समझ रहे हो जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं, लिख के लो, आपसे तेज कोई नहीं, गारंटी कि आपसे तेज कोई नहीं। अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ना जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूं, एट दिस स्टेज आप इसको समझ रहे हो। देखो बेटा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना, इस पे ध्यान लोग नहीं देते हैं, या तो वो समझा नहीं पाते या वो खुद नहीं समझते। लेकिन आप समझो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
इसका ये पावर है कि ये आपके ब्रैकेट्स हटा देगा। एक काम करो, आप ऑपरेशन रखो 2-3 नंबर्स का, ठीक। अरे सब 3 के बाद 4 हुए तो कुछ भी, ये जनरलाइजेशन आप कर सकते हो, 4 का 5 का 6 का। अब 6 रैशनल नंबर उठाओ, फिर बीच में ऐड रखो, जैसे मर्जी वैसे ऐड करो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। एक काम करो, क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आपको 10 रैशनल नंबर्स दे रहा हूं। कितने रैशनल नंबर्स? 10। अब रैंडमली मैं दे रहा हूं, बोर्ड पे मैं यहां पे वहां पे पता नहीं कैसे कैसे लिख रहा हूं। फिर जो बैठे स्टूडेंट, मैं इनको बोल रहा हूं ये जो 10 रैशनल नंबर्स मैंने आपको दिए इनका ऐड करो। अब कोई यहां से उठाएगा, कोई यहां से, कोई यहां से, कोई यहां से, ऐसे करके, है ना, कोई यहां से, कोई यहां से, तो पता नहीं कौन कैसे ऐड कर रहा है, लेकिन उनका रिजल्ट सपोज 50 उनका सम आता है। क्या आता है? 50, वो 10 रैशनल नंबर्स का। क्लास में बैठा हर एक स्टूडेंट अगर सही से ऐड करेगा, सही से मतलब उसकी कैलकुलेशन गलत ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर की वो पहले कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है, उसका आंसर 50 आएगा। हर एक स्टूडेंट का आंसर 50 आएगा। तो ये एडिशन है जो मैंने आपको बोला बीच में कि इनको ऐड करो इन रैशनल नंबर्स को, तब जाके आंसर सेम आएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा ना सब्ट्रैक्ट करो बीच में, तो आंसर सेम नहीं आ सकता। अगर मैं आपको बोलूं डिवाइड कर दो ना, तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो याद रखो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब, अगर हमारे पास 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, उनके बीच में मुझे रैशनल नंबर्स के बीच में ऐड करना है, तो आप कैसे भी, आप पहला लास्ट के साथ जोड़ो, फिर 55 के साथ जोड़ो, फिर किसी और टर्म के साथ जोड़ो, आपका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो मतलब ब्रैकेट्स को आप हटा सकते हो, यू कैन रिमूव दोज ब्रैकेट्स, यू कैन हैव फ्रीडम फ्रॉम दोज ब्रैकेट्स। अब जिसको नहीं आया समझ, वो कमेंट्स में लिखे, वो मैसेज में लिखे कि सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना मुझे मजेदार लगी थी लेकिन थोड़ा कम समझ आया। ठीक, अब चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बोल रहा हूं, तो ये मैं एडिशन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब सर एक काम करो ना, जनरल वे में इसको डिफाइन करो। सर अगर ए, बी और सी 3 रैशनल नंबर्स है, फिर अगर आप ए प्लस बी प्लस सी कर दोगे और इन दोनों का पहले ऐड करोगे, दैट इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी। So this is what we called associative property of rational numbers, but with respect to addition. अब आपके लिए टास्क है is, ये बात लिखना, is a minus b minus c same as a minus b minus c। इस पे मुझे बोलना क्या ये सही है कि क्या ये गलत है। सर आप बोल रहे हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अरे नहीं करेगी, नहीं करेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। कोई 3 रैशनल नंबर ले लो, आसान से एग्जांपल उठाते हैं यहां पे। चलिए यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या 3 रैशनल नंबर्स, अगर मैं उनके ब्रैकेट बदलूंगा ना, देखो पहले a माइनस बी का रखा, यहां पे b माइनस सी का रखा, तो ब्रैकेट बदलने से अगर आंसर बदलता है तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव नहीं रहती है। सर एक एग्जांपल दे दो। अब ऐसा करो ना, 1 2 3 ले लो, तो आसान से एग्जांपल, ये माइनस माइनस कर दो, अब इन दोनों का पहले ब्रैकेट रखो, है ना, ऐसे a माइनस बी का, तो कितना आएगा 1 माइनस 2 कितना हुआ -1, 1 माइनस 2 हुआ -1, और ये -1 और बाहर -3 है, कितना हुआ, अरे -4 हुआ, कितना हुआ -4। अब सर ब्रैकेट बदलते हैं, है ना, ऐसे रखते हैं ऐसे, अरे सही है ना, तो 1 बाहर है और माइनस भी बाहर है, 2 माइनस 3 कितना हुआ -1 हुआ, -1 हुआ, 1 + 1 = 2। सर ये तो आसान था, देखो बेटा क्या 1 - 2 - 3 बराबर आया 1 - 2 - 3, ब्रैकेट बदले हमने, तो ब्रैकेट बदलने से आपका आंसर बदल गया। तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? सर रैशनल नंबर्स ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। कोई भी 3 रैशनल नंबर उठा, बीच में माइनस कर दो ना, वो ऐसे जब आएगा अलग आंसर आएगा, ऐसे जब आएगा अलग आंसर आएगा। तो ये इज मैंने बोला था आपके लिए क्वेश्चन मार्क था, और क्वेश्चन मार्क का आंसर मैंने दे ही दिया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से आपको बेटा समझ आया नहीं आया? बताओ, आपके लिए एक होम असाइनमेंट है अब कि आपको बोलना है इज a इंटू बी, बाहर रख दो c, सेम एज a इंटू ऐसे। ये तो आसान है, अरे मैं बोल रहा हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। So rational numbers are associative with respect to multiplication. What about division? मैंने 2 / 2 / 2 अभी लिखा था, तो वहां तो नहीं है। तो अगर आपको ब्रैकेट हटाने हैं, आप देखो ना, अगर आप यहां पे ब्रैकेट हटाओगे ना, ऐसे लिखोगे 1 - 2 - 3, तब तो आंसर कुछ और आएगा, या दोनों में से एक ही आएगा। तो ये देखो, अगर कोई ऐसा करता है ना, एक ही आंसर आएगा, -2 - 3 कितना हुआ
-5 और +1 -4 आएगा, -4 आएगा, है ना। लेकिन जब आपने ब्रैकेट यहां पे इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स लगाया था ना तो 2 आया था आंसर। अब असल में ना ये यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं रैशनल नंबर्स का, ये -2 अपने आप में रैशनल, ये -3 अपने आप में रैशनल। लेकिन यहां आप मत जाओ, आप इतना याद रखो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे समराइज कर रहा हूं, उसके बाद आप मुझे ये बोलना है, एग्जांपल्स दे देना सबकी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, किस किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। बताओ, ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज a + b + c सेम एज a + b + c, है ना, है ना। देखो इसको कैसे, a + b + c, थोड़ा सा पाज लेके, ताकि पता चले कि ब्रैकेट कहां लगा है। उसके बाद a + b + c, है ना। जैसे होता है ना, उठो मत बैठो, इसका मतलब उठो मत बैठो, मतलब ऊपर उठना है, बैठना नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं उठो मत बैठो, वर्ड तो सेम है लेकिन मैं पास कहां दे रहा हूं, उससे मैसेज अलग अलग जा रहा है, ठीक। तो चलिए, सो a + b + c is equal to a + b + c, so that means associative property holds in case of addition। तो दूसरी मैंने बोला ना इसके सब केसेस है, दूसरा तो विद रेस्पेक्ट तो आएगा किसके, विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो क्या a - b - c बराबर होता है a - b - c? तो ये गलत है, नहीं होता है, नॉट इक्वल। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। तो तीसरा क्या है बेटा, ऐसे a × b बाहर रख दो × c इज इक्वल टू a × b × c, ये सही है। कुछ भी कोई 3 रैशनल नंबर ले लो, मल्टीपल कर दो जैसे मर्जी। उसके बाद 1/4, है ना, 1 लास्ट, दैट इज a / b / c इज नॉट इक्वल टू a / b / c। मतलब यहां ब्रैकेट नहीं हटा सकते, यहां ब्रैकेट नहीं हटा सकते, इसमें ब्रैकेट हटा सकते हो, इसमें ब्रैकेट हटा सकते हो। तो ये और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही 2 होल्ड कर रहे थे और ये होल्ड नहीं कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप सबको, है ना, ईद मुबारक। हम न्यूटन इज अलाइव टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो हमें याद रखिएगा अपने दुआओं में, ताकि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स पहुंचा पाए। बस इतना काम करना है, ये आपके लिए एक तोहफा था आज, है ना। तो इसको आप ये करो कि अच्छे से पढ़ो, नोट मना अच्छे से, बाद में कल देखते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।